प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन जो आप जानते हैं, हमने गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक से पढ़ा था, और जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति को जो ही इज नॉट एबल टू वॉक, वो बीमार है। और मैं बताना चाहता हूँ, आज दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं ठीक हूँ। सब बीमार हैं। आप जितने बैठे, कोई ना कोई बीमारी है आप लोगों को। मुझे भी बीमारी है, कोई ना कोई है। लेकिन धन्यवाद देता है, आज संसार में बहुत से लोग बीमार हैं, उनको कौन प्रभु के पास लाएगा? सवाल ये उठता है। दे आर क्राइंग, दे आर वीपिंग। कौन मुझे प्रभु के बारे में बताएगा? कौन मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास लाएगा? और प्रभु जानते हैं, जब आप और मैं लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए उनको यीशु के पास लाते हैं, तो परमेश्वर चंगाई देता है, उसको भी और हमें भी। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि आज का हमारा जो विषय है, वो विषय है इज देयर पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर के वचन में सामर्थ है? और आज सुबह मैंने 3 जो सीरियल जो है 3 एपिसोड में रिकॉर्ड करके आया हूं, जिसका विषय है हाउ टू प्रूव दैट देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। हम कैसे इस बात को साबित करें कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। ये क्या है आप जानते हैं? कोई बोलेगा क्या है? जोर से क्या है? क्या है ये? भाई बैलून बोलिए ना। बैलून है, गुब्बारा है। क्या कोई एक व्यक्ति मेरे पास आएगा, नहीं जी प्लीज यू कैन कम टू मी, ये बहुत बहादुर लड़का है, ये मेरे पास आएगा। आपको एक प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। ये गुब्बारा है, ये किसी काम का नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। ये गुब्बारा है, किसी काम का नहीं है। लेकिन जब बच्चों को देते हैं, मैं इस बच्चे को दूंगा तो क्या करेगा? इसको फाड़ दूंगा। अरे भैया बहुत ताकतवर हो। इसको थोड़ा क्या करेंगे आप? फुला करके दिखाइए मुझे। फाड़ना मत। फाड़ा नहीं, फाड़ना मत। बता देना। हाँ बस। ये इन्होंने इसको फुला दिया। यस, कुछ समझा? इसको फुलाने के लिए इसने क्या किया? इसके अंदर जो सांस और जीवन है वो इसमें डाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप हम सब बीमार हैं। वो व्यक्ति बीमार था, इसके पास पावर है। इफ आई एम डेड और ये मेरे पास गुब्बारे को लेके आएंगे, फुला दो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस इंसान को बनाया, उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा जेनेसिस 1:26-27 के अनुसार कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। और जब बनाया तो उसमें क्या किया? उसने उस व्यक्ति में, उसके अंदर जीवन का सांस फूका। इस भाई ने इसमें अपनी जान डाली है। अब ये काम का है। बच्चा खेल सकता है। जब तक आप और मैं किसी व्यक्ति को प्रभु के पास आत्मिक रूप से वचन की सामर्थ्य में चंगाई के लिए उसके पास नहीं लाएंगे, वो कभी जीवित नहीं होगा। और ये तभी होगा जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन होगा। प्लीज थैंक यू, धन्यवाद। फाड़ा नहीं गुब्बारा से। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। आप सबके लिए बहुत धन्यवाद का विषय है कि हम इस गुब्बारे के द्वारा सीख सकते हैं कि आप और हम किस दशा में हैं। इफ there is power in the word of God, how can we prove? हम इसको कैसे साबित कर सकते हैं? सवाल ये उठता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने इस संसार में बहुत बड़े बड़े काम किए। और इन दिनों प्रभु यीशु मसीह एक अलग प्रकार से सेवा जो प्रभु ने टर्न की है, क्योंकि मैंने इन दिनों इस चीज को देखा है। विदाउट द पावर ऑफ द वर्ल्ड वी कैन नॉट स्टैंड दिस इविल वर्ल्ड। हम इस संसार के सामने खड़े नहीं हो सकते। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप पढ़ेंगे कुलुस्सी 3:16, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3:16, वहां लिखा है परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को, यीशु मसीह के वचन को, इस वचन को, ये बाइबल है जो आपकी और मेरी जिंदगी है।
प्रभु का वचन कहता है कि इस वचन को, इस बाइबल को प्रकाशित वाक्य 19:13 के अनुसार यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। कहता है इस वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में अधिकाई से वसने दो। कल जब मैं प्रभु के साथ बात कर रहा था, डिवोशन में था, बड़ी गहराई तक प्रभु के साथ उतर गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक चैप्टर मुझे दिया और उस चैप्टर के द्वारा मुझे बताया गया वचन हमारे जीवन के अलावा हमारी हड्डियों में भी होना चाहिए। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो आप? क्या ऐसा हो सकता है? यस, इट इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मैं इस वचन के अलावा बाहर कुछ नहीं बोलता, ना बोलूंगा, मरते दम तक मैं इसके बारे में बताऊंगा। प्रिय भाइयों बहनों, आप और मैं मर जाएंगे। मरने की बात क्या करेंगे? फ्यूनर होगा, गड्ढे में गाड़ देंगे, सब कुछ गल जाएगा, कीड़े खा जाएंगे, हमारी सुंदरता, हमारी खूबसूरती सब खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा जो हड्डी का स्केलेटन है, हड्डी का ढांचा है, वो वहीं का वहीं रहेगा। सवाल ये उठता है हड्डी से क्या होगा? क्या बाइबल कुछ बताती है इसके विषय में? हाँ प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु का वचन मरकुस रचित सुसमाचार मार्क 4:14 में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है। I am sowing this the word of God in your life. In my life, daily I am taking according to Ezekiel 3 chapter. Daily I am eating the word of God because without this word of God, I cannot stand here. मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है, ऐसी दोधारी तलवार है जो आपको भी और मुझे भी काटेगी। जब मैं प्रीच करता हूं तो सबसे पहले मेरे को काटती है, सबसे पहले मुझे कहती है कि जो कुछ तू कह रहा है, इज दैट इन योर लाइफ? क्या तेरे जीवन में है? परमेश्वर के वचन में लिखा है बोने वाला वचन बोता है, और लूक 8:11 में लिखा है बीज तो परमेश्वर का वचन है। इट्स ए अनकरप्टेबल सीड। ये ऐसा वचन है जिसके जीवन में वचन है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में पहला पत्रस उसका 1:23 में प्रभु का दास कहता है, पत्रस कहता है कि तुमने नाशवान नहीं परंतु सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन से जीवन पाया है, नया जीवन पाया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार जॉन 3 से चैप्टर पढ़िए और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, आर यू बोर्न अगेन? क्या आपका नया जन्म हुआ है? आप कहेंगे कौन सी बात ली है, कौन सी डॉक्ट्रिन ली है? प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका कोई भी प्रश्न है, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका प्रश्न है, बाइबल में बहुत सी ऐसी डॉक्ट्रिन है, बहुत से सिद्धांत है, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ताकि आपकी और हमारी बुद्धि खुल जाए और हम कह सके आई विल एंटर इन द गेट विद एक्टिव इन माई हार्ट, ताकि मैं उस गेट के लिए तैयार हो जाऊं। प्रभु के वचन में लिखा है कि वो लोग प्रभु के उस बीमार को लेके आए और उनको जगह नहीं थी जाने के लिए, भीड़ थी। क्या आप और मैं बीमारों के लिए परिश्रम करते हैं? हम क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास प्रेयर रिक्वेस्ट में कितने बीमारों के नाम हैं? सवाल ही उठता है। कल मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु मेरे पास पूरे रजिस्टर बन गया है, मैं इनके नाम कैसे लूं? लेकिन तू नाम को जानता है, लेकिन एक लिस्ट प्रभु ने कहा तू अलग बना, जिनमें सारे बीमार हैं, सीरियस है, कुछ डेथ बेड पर है। मैं उनके लिए लिस्ट बना के उनके लिए प्रार्थना की। बाकी के लिए मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह तू जानता है इसमें कितने नाम है, उनको पहले आत्मिक रूप से ठीक कर, स्पिरिचुअली यू हील देम। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति को लेके आए तो उन्होंने छत खोली और यीशु मसीह के सामने उसको उतार दिया बीमार को। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उनका विश्वास देख करके, उस बीमार का नहीं, उसका विश्वास देख करके प्रभु ने कहा हे वो तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे पहले पाप क्षमा करना चाहता है। और धन्यवाद देते हैं भजन 103 के लिए, उसके 1-2 आगे पढ़ते कहता है मैं परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उसने मेरे सारे अधर्मों को क्षमा किया है और मेरे सारे रोगों को ठीक किया है। बीमारी बाद में है, बीमारी की चंगाई बाद में है, पहले हमारे पाप के रोग का इलाज है। प्रिय भाई और बहनों, आपको और मुझे नहीं पता हमारे जीवन में कब छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में आके हमारी जड़ों को खोखला कर देती है। हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे नेचर के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा हमें पता नहीं लगता कब हमारे दिमाग में शैतान घुस जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट कैन क्लेंस योर माइंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें जीवन दे सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे हड्डियों के अंदर भी
ये वचन जाना चाहिए, ताकि जब तुम्हारी मां सड़ जाए, तुम्हारा हड्डियों का ढांचा वहां पड़ा है और उस कब्र में अगर किसी को गाड़ा जाए तो उस हड्डियों के द्वारा सट के वो बीमार, वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु के दास आप इतना बोल रहे हैं, बताइए तो सही ये वचन कहाँ लिखा है? निकाल लीजिए अपनी बाइबल से, निकालिए 2 किंग, आपको ये सारी बातें वहीं मिलेगी। 2 किंग उसका 13 चैप्टर 20 और 21 वर्ष पढ़ रहा हूं। तब एलीशा मर गया। एलीशा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एलिया से ज्यादा काम किए, डबल मिरेकल्स किए। और जब एलिया जा रहा था तो एलिया ने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा एलिया जो तुझ में आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से आज से प्रार्थना करेंगे? प्रेरितों 2:17 में लिखा है, परमेश्वर के दास लूका ने इसमें इस भविष्यवाणी को योएल 2:28 को कर दिया कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा डालेगा, हर एक पर अपनी आत्मा चाहता है। प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरना चाहता है, प्रभु आपके आत्मा से भरना चाहता है। अब छोड़ दीजिए सारे डिनोमिनेशन को, छोड़ दीजिए सारी डॉक्ट्रिन को, कहिए लॉर्ड जीसस आई नीड योर होली स्पिरिट, आई वांट द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको सामर्थ्य देना चाहता है कि आज बहुत से बीमार हैं, बहुत से दुखी हैं जो आपकी इंतजार कर रहे हैं, कौन प्रभु के पास ले जाएगा, कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा? और यहां लिखा है कि एलीशा मर गया। आपको प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है। मैं डेली यही प्रार्थना करता हूं, लॉर्ड आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट व्हाट यू आर इन यू, ऑल द पावर आई नीड फॉर दिस इविल वर्ल्ड। मुझे इस पूरे संसार के लिए वो सामर्थ्य चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, मैं किसी इंसान का सेवक नहीं हूं, मैं प्रभु वो महाप्रतापी परमेश्वर का सेवक हूं। मैं किसी डिनोमिनेशन का सेवक नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु का सेवक हूं जिसने 34 ईयर्स तक आज तक मुझे जीवित रखा है। आप कहेंगे वचन की सामर्थ्य के बारे में बताइए, उसकी हड्डियों में कहां से सामर्थ्य आ गई? लिखा है कि उसने जो सामर्थ्य मांगी थी उसके जीवन में इतना काम हुआ। लिखा है कि एलीशा जो है मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को जो मर गया था मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा, तब उन्होंने उस लोथ को, उस लाश को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों को छूते ही वे डेड बॉडी थी जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज नॉट माय वर्ड। अकॉर्डिंग टू 1 कोरिन्थियंस 11:23 मैं कहता हूं दिस वर्ड कम टू मी एंड आई एम गिविंग टू यू। ये वचन मेरे पास आया, आपको पहुंचा दिया। आर यू बॉर्न अगेन? क्या आपके द्वारा आपका परिवार सेव्ड है? क्या आपके द्वारा आपका पति सेव्ड है? क्या आपके द्वारा आपकी पत्नी सेव्ड है? क्या आपके बच्चे सेव्ड है? क्या आपकी कलीसिया सेव्ड है? इफ नॉट, वी हैव टू नीड द पावर ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। पता लगा हाउ टू प्रूफ? जब तक आपके अंदर वचन नहीं होगा आप कभी भी किसी को सामने नहीं सके। आपके अंदर साहस है, इसलिए आपने बैलून को फुला दिया, मर गया बैलून फट गया है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेट किया मैंने आपके सामने कि अगर आप में ताकत है तो आप इस बैलून को फुला सकते हो, इसको बच्चे के खेलने के लिए बना सकते हो, एक डेकोरेटेड पीस बना सकते हो। प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु के लिए कुछ करना है। मैं आपको कुछ एक वर्ष देता हूं, आप वो पढ़ लेना। एजेकिएल 37:1-10 पढ़िएगा, किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर के दास एजेकिएल ने जैसा परमेश्वर ने कहा था कि तू उन हड्डियों से प्रचार कर, उसने किया तो लिखा है कि वो हड्डियां जिंदा हो गई, सूखी हड्डी थी। बिकॉज देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपके और मेरे अंदर अगर परमेश्वर की सामर्थ्य है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह 55:10 और 11 के अनुसार लिखा है कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, वो कभी खाली नहीं जाएगा। इसके बाद आप पढ़िएगा मार्क 5:21-24-35 ये पढ़िए, किस प्रकार से 12 साल की लड़की है जो मर गई है, एक प्रभु के सेवक की बेटी है, आराधनालय का सरदार है। आज प्रभु के सेवकों के बच्चे मरे पड़े हैं, चाहे वो कोई भी सेवक हो। प्रिय भाई बहनों, आज बड़ा सीरियस मैटर है। कोई भी नहीं चाहता कि अपने बच्चों को सेवक बनाए, क्योंकि हम सेवकों का जीवन अच्छा नहीं है, हम लोगों का जीवन अच्छा नहीं है। हमारे जीवन को देख के लोग कहते हैं हम अपने बच्चों को सेवक नहीं बनाना चाहते। प्रभु के वचन में लिखा है कौन मेरी सेवा के लिए जाएगा। यशायाह 6:8 में लिखा है परमेश्वर का कौन जाएगा मेरे लिए वचन लेकर के। आज हमारे बच्चों का क्या हाल है प्रिय, हम अपने बच्चों को देखें, हम अपने बच्चों को दुनिया के सारे टॉयज दे रहे हैं, सारे हथियार दे रहे हैं, सब कुछ
देख रहे, बाइबल नहीं दे रहे। आज बच्चों को चर्च में मोबाइल देखना आता है, सब कुछ देखना आता है, लेकिन उनको बाइबल पढ़ना नहीं आता, उनको बाइबल खोलनी